हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको हाई स्कूल में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकाले जाते हैं जो कक्षा 10 की बुक में दिया गया है, हमेशा के लिए चलता रहता है। कक्षा 11 में भी, 12 में भी तथा अन्य आगे वाली परीक्षाओं में भी, जैसे अगर कोई बीएससी मैथ से करता है उसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता हमेशा पड़ती है तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों आज से हम कक्षा 10 का मैथ, जिसमें खास तौर से त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमिति वाले जितने भी चैप्टर हैं वो सारे खत्म कराने वाले हैं। सो दोस्तों प्लीज हमारी वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना बताएंगे। उससे पहले कुछ सूत्र जिनके आधार पर त्रिकोणमितीय सारणी बनाई जाती है वो सारणी हम आपको बनाना बताएंगे। सो गाइस प्लीज ध्यान से देखिए हमारी वीडियो को। और त्रिकोणमितीय मानों को कैसे निकाला जाता है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के मान कैसे निकाले जाते हैं आज हम आपको बताते हैं। सो गाइस ध्यान से देखिए त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाई जाती है। देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम। मैं चैलेंज देता हूं, आज आप त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख जाएंगे, इसलिए गाइस प्लीज ध्यान से देखना और समझना ध्यान से। सबसे पहले रहेगा थीटा, जिसे बोलते हैं कोण। इसके बाद हाँ दोस्तों, तो सारणी बनाने से पहले हम आपको त्रिकोणमितीय मानों के सूत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, जिससे ये त्रिकोणमितीय सारणी बहुत आसान हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान से देखना इसे। देखिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं त्रिकोणमितीय मान में जो साइन कॉस होता है ये कितनी संख्याओं में है। देखिए सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन और चौथा होता है कॉट, उसके बाद होता है सेक, उसके बाद होता है कोसेक। ध्यान देना दोस्तों, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन्हीं का मान ज्ञात करना है इस पूरी सारणी में और इन्हीं के सूत्रों के माध्यम से ये पूरी सारणी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों करना क्या होगा इसके बाद आपको। हम दोस्तों साइन थीटा का होता है साइन थीटा बराबर 1 बटे ये कोसेक थीटा, लिखेंगे कोसेक थीटा। इसके बाद इसका इससे हो गया, इसका मिलान सेक से होगा, ध्यान देना। तो कॉस थीटा का हो जाएगा, लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अब टेन का होगा कॉट के साथ, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अब चलेंगे ठीक उल्टा, लेकिन यहां ध्यान देना टेन थीटा का मान 2 होता है, 1 बटे कॉट थीटा और दूसरा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ठीक उल्टा चलें, क्योंकि अब बात आ गई टेन तक हमने निकाल लिया, साइन का, कॉस का, टेन का निकाल लिया, साइन कॉस टेन का निकाल चुके हैं। अब निकालें कॉट का, तो ठीक इधर से इधर चलेंगे। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, जिसे हम ठीक इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब बात आती सेक थीटा की। सेक थीटा बराबर ठीक उल्टा कर दीजिए, सेक थीटा का ठीक उल्टा है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। अब कोसेक का नंबर आता है तो कोसेक थीटा का ठीक उल्टा हो जाएगा साइन थीटा, ध्यान देना। लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो दोस्तों ये भी आपको सूत्र हमेशा याद रखने चाहिए, ये ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। इन मानों को याद करने के बाद जब ये मान आपको समझ में आ गए हैं
अब आपको त्रिकोणमितीय सारणी निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें साइन, क्योंकि थीटा ये दिया हुआ है। दूसरा हो जाएगा कॉस, तीसरा टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब अंश आपको कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले रहता है 0 अंश, 0 के बाद दूसरा रहता है 30 अंश, 30 के बाद दूसरा रहता है, आप 15 का पहाड़ा पढ़ते चलिए सब मिलता जाएगा। 30 के बाद 15 दूनी 30, 15 तिया 45 अंश, 15 चौको 60 अंश और 15 छक्के आगे 90 कर दीजिए, क्योंकि 60 के बाद सीधा 90 आता है। यहां तक आपका 15 का काम करेगा, लेकिन यहां पर आपका पूरा 60 के बाद 90 अंश होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 90 अंश तक त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाई जाएगी, और 90 के बाद मैं आपको आज 180 अंश तक की बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, गारंटी के साथ, आप ये त्रिकोणमितीय सारणी आज अगर अच्छे से देख लेंगे तो जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। सो गाइस देखिए ध्यान से। तो गाइस ये त्रिकोणमितीय सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको संख्या लेनी होगी 0, उसके बाद 1, 2, 3 और 4। बस आपको कुछ नहीं, सबके बटे में 4 कर देना है। इन सब के बटे में आपको बस 4 लिखना है। अब काम क्या करना है, ध्यान देना। 0 में 4 का भाग लगाइए, कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल ले लीजिए, वो वर्गमूल भी 0 ही रहेगा। 1 में 4 का भाग लगाओ, नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है भाग, तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, लिख दीजिए। इसी प्रकार से 2 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। 1 का वर्गमूल रहेगा 1 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2 दोस्तों। 3 में 4 का भाग नहीं लगेगा, तो हम सीधा सीधा इसका वर्गमूल ले लेंगे। 3 का वर्गमूल हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। 4 से ये 4 कट जाएगा एक बार, और 1 का वर्गमूल रहेगा 1। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको पूरी की पूरी सारणी समझ में आ गई। यहां पर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन के मान 0 से लेकर 90 तक के रख दिए गए हैं। अब जब कॉस का मान निकाला जाएगा, तब आपको इस सारणी में मान को उल्टा कर देना है। बस 1 इधर है, यहां लिख दो, √3/2 यहां है, वो √3/2 यहां लिख दीजिए। 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा दोस्तों। अब आपको ठीक उल्टा करना है, कॉस का मान तैयार। अब नंबर आता है tan का। जब tan थीटा के मान हम निकालेंगे, इनके कोण के मान निकालेंगे, तब आपको क्या करना है, tan का सूत्र क्या होता है, 1/cot या sin थीटा बटे cos थीटा। यानी कि साइन वाला ऊपर का है, उसके बाद वाला कॉस का है। हमने अभी तक 2 ही मान निकाले हैं। ऊपर वाले मान में नीचे वाले मान का भाग लगा दीजिए, आपको tan की पूरी सारणी तैयार होके मिल जाएगी। 0 में 1 का भाग लगाएंगे, ये साइन का मान है, ये कॉस का मान है, और tan का निकाल रहे हैं हम, तो हमें साइन वाले में कॉस का भाग लगाना है, क्योंकि साइन में कॉस का भाग लग रहा है दोस्तों। तो 0 में जब 1 का भाग लगाएंगे तो ये 0 ही आएगा। 1/√2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, यहां बचेगा 1/√3। समझ रहे हैं दोस्तों, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे, इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा एक बार। यहां नीचे वाले 2 से नीचे वाले 2 कट जाएंगे, बचेगा केवल √3। अब यहां पर असली बात आती है, जब हम 0 में 1 का भाग लगाते हैं, ध्यान देना, 0 में 1 का भाग लगाते हैं तो 0 आता है, लेकिन जब 1 में 0 का भाग लगाते हैं तो ये अनंत आता है। बस यही आपको ध्यान रखना है। अब इसका फिर उल्टा कर दीजिए, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, हमने यहां लिखा है tan का होता है 1/cot और cot का होता है 1/tan।
आपको फिर से उल्टा कर देना है। यहाँ पर ये जो अनंत दिया हुआ है वो अनंत आ जाएगा आपका यहाँ, √3 दिया है वो √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा आपका यहाँ पर। दोस्तों अब आपकी सारणी cot थीटा तक बनकर के तैयार हो चुकी है। आपको मान निकालना है अब sec थीटा का। जब sec का मान निकालना है तो sec का सूत्र देखिए क्या लिखा है, 1/cos थीटा, यानी कि उल्टा बटे में cos थीटा, सारे मान cos के उल्टे कर दो, बस आपका sec का मान निकल के आ जाएगा। cos के मान सारे उल्टे कर दो, 1 को अगर 1/1 लिखेंगे तब भी 1 ही आएगा। इसको हम 1/√3/2 लिखेंगे, यानी कि आपको मैंने बताया है cos के सारे मानों को उल्टा कर दो, आपका sec का मान निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा केवल √2, ये हो जाएगा केवल 2 और 0 का उल्टा होता है दोस्तों अनंत। इसके बाद या तो कोसेक का मान निकालने के लिए आप साइन के सारे मान को उल्टा कर दीजिए, या फिर ये सेक वाले मान को बस उल्टा लिख दीजिए। अनंत लिखा है, इसको अनंत लिखेंगे, 2/2, ये वाले 2/√3 और ये वाला 1। तो दोस्तों ये त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 कोणों की सारणी बनकर के तैयार हो गई, जो 90 अंश तक की सारणी है। अब हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों की सारणी 180 अंश तक कैसे बनाई जाए। तो देखिए ध्यान से अब कैसे बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, कुछ कॉलम को आगे बढ़ाइए। कितने कॉलम आगे बढ़ाने हैं, कौन कौन सा आपको अंश लेना है, ये बात अभी हम आपको बताने वाले हैं। 90 के बाद आप यहां से चलिए, 90 में 30 जोड़िए 120 होता है, तो ये बन गया 120 का। 90 में 45 जोड़िए, ये हो जाएगा 135 अंश। 90 में 60 जोड़िए, ये हो जाएगा 150 अंश। इसके बाद दोस्तों 90 को 90 में ही जोड़ दीजिए, ये 180 अंश की सारणी बनकर के तैयार हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, जब 180 अंश तक की सारणी बनकर के तैयार हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है, 120 का जब साइन में मान निकालेंगे, ध्यान देना, 120 का जब हम साइन का मान निकालेंगे तो ध्यान सबसे पहले ये देना है कि केवल साइन का और कोसेक का मान ही प्लस में होता है। इसके बाद बाकी के 1, 2, 3, 4 यानी कि cos, tan, cot और sec के मान नेगेटिव होते हैं, ये माइनस में रखे जाते हैं। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, सबसे पहले साइन और सबसे नीचे कोसेक, केवल यही 2 मान प्लस के होते हैं बस। अब हमें रखना कैसे है, ध्यान से समझिए। 120 का मान ज्ञात करेंगे तो इस लाइन को तो आप छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल इससे आपको टच नहीं करना है। 120 का मान निकालने के लिए इसे लिखिए √3/2, उल्टा करते चलिए। यहां पर है 1/√2, लिखेंगे हम 1/√2, उसके बाद 1/2, इसके बाद 0। तो दोस्तों ये साइन का 180 अंश तक का मान निकल के तैयार हो गया। इसी प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा प्लस में रहेगा और नीचे वाला भी मैंने आपको बताया ये भी प्लस में रहेगा, इसको भी लिख लीजिए। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये पूरा मान आपको टच नहीं करना है, एकदम छोड़ देना है। जब इसे छोड़ देना है तो यहां से स्टार्टिंग करनी है 60 अंश से। ये 2/3 सॉरी √3, ये √2, ये 2 और ये अनंत। ये पहला और सबसे लास्ट मान आपको लिख करके रख लेना है, क्योंकि ये दोनों होते हैं प्लस के, बाकी के चारों मान आपके नेगेटिव होंगे। तो देखिए कैसे नेगेटिव होंगे, इसको तो छोड़ ही देना है। ये 1/2 लिखा जाएगा तो इनके 1/2 लिखा जाएगा, माइनस के 1/√2 लिखा जाएगा, माइनस के √3/2 लिखा जाएगा, ये माइनस का 1। यहां पर उंगली पर ध्यान देना, मैं एक एक उंगली बड़ी स्टेप से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, हमारे दोनों तरफ ध्यान देना। ये tan कहां चल रहा है और ये उंगली कहां चल रही है। अब हम आपको बताते हैं tan का कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। ये √3 है, मेरी उंगली को भी देखते चलना साथ साथ, ये √3 है तो यहां हो जाएगा माइनस के √3,
ये 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1/√3 है तो माइनस की 1/√3 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 कभी माइनस में नहीं होता है दोस्तों, तो 0 ही रहेगा। अब आपको मान निकालना है cot थीटा का, ये 1/√3 है तो माइनस के 1/√3, ये 1 दिया हुआ है तो माइनस का 1, ये अंडर रूट में 3 है तो माइनस का अंडर रूट में 3, और ये अनंत है, अनंत भी कभी माइनस का नहीं होता है दोस्तों, तो अनंत भी जैसे का तैसा हो जाएगा। इसके बाद सेक थीटा का मान निकालना है तो इसको भी यहीं से हमें उठाना है 2, तो माइनस के 2, इसके बाद √2, यहां हो जाएगा माइनस के √2, ये 2/√3 तो ये हो जाएगा माइनस के 2/√3, और ये 1 दोस्तों, ये 1 लिख देंगे। ये पूरी की पूरी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनकर के तैयार हो गई। तो दोस्तों कल से हम आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे कक्षा 10 का। तो दोस्तों ध्यान से देखते रहिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।